हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने गीतांग स्टडी क्लास में। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है लिब्रे ऑफिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो लिब्रे ऑफिस जो है ये जस्ट लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसी की तरह ये वर्क करता है। और सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें ये है कि ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम है। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिस पे यूज़र वर्क करता है और ये ओपन सोर्स है, यानी कि अगर कोई प्रोग्रामर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इसके सोर्स कोड को एक्सेस करके इसमें कोई मॉडिफिकेशन करके वो जो ओपन सोर्स वाली कम्युनिटी है उसको वो सबमिट कर सकता है। अगर उस कम्युनिटी को वो मॉडिफिकेशन अच्छी लगेगी तो वो अपने नेक्स्ट वर्जन में उसको अपडेट करके लाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने का मतलब कि इसे वर्ल्ड में कोई भी एक्सेस कर सकता है और इसमें अपना मॉडिफिकेशन करके उसे दे सकता है, यानी कि इस कम्युनिटी में पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है। यानी कि ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं उसमें सभी लोगों का कुछ ना कुछ योगदान है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो वो क्या है, तो एक कंपनी है, उसका एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है और उसी में जो भी इंजीनियर्स हैं केवल वही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वही नई चीज़ अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ उन्हीं का ही एम्प्लॉय करेगा। बट ओपन सोर्स होने का मतलब कि वर्ल्ड में कोई भी कभी भी इसमें मॉडिफिकेशन करके आगे सबमिट कर सकता है। तो ओपन सोर्स होने का मतलब है कि इसकी जो कोड है, जो प्रोग्रामिंग है, वो एक्सेस हो जाएगा, पब्लिक ही है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है एंड ये फ्री में अवेलेबल है। ये किसी पार्टिकुलर मशीन पे डिपेंड नहीं है कि हाँ ये विंडोज़ पे ही चलेगा, ये लैपटॉप पे ही चलेगा, या डेस्कटॉप पे ही चलेगा, या लिनक्स पे चलेगा, या एप्पल के लैपटॉप पे चलेगा। ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं है, ये सभी पे चलेगा। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत ही आसान तरीके से रन करेगा और इसको एक्सेस करना बहुत ही इजी है बिकॉज कि ये फ्री है। इसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करना भी आसान है और इंस्टॉलेशन करना भी आसान है। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो वो फ्री नहीं है, उसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना होता है। जैसे उसकी पैकेज है उस हिसाब से उसको हमें पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेनिफिट है कि ये जो लिब्रे ऑफिस है इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसका यूज़ प्रोफेशनल लेवल पे भी होता है या लर्निंग पर्पस से भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और फ्री है। इसका जो वर्किंग जो एक्सपीरियंस है, इसमें क्या क्या काम होगा, तो जस्ट लाइक अ सिमिलर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह। ये सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह काम करेगा। जो काम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में कर सकते हैं वो सारा काम हम इसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई लेटर तैयार करना है, एप्लीकेशन लिखना है, स्प्रेडशीट तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, डेटाबेस तैयार करना, कोई भी काम है वो सारा काम हम लिब्रे ऑफिस में कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक पैकेज है और पैकेज में बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें भी अवेलेबल है। बट कुछ डिफरेंस है, हम उन सभी डिफरेंस को बारी बारी से समझेंगे पूरे इस वीडियो लेक्चर में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या क्या खासियत है, क्या क्या अच्छे गुण हैं, उन सभी के बारे में हम समझेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और हम इसमें जितने भी पॉइंट बताएंगे वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें और इसमें जितने भी पॉइंट मिलेंगे, जितने भी हमने पॉइंट लिख रखे हो उसको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि वो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एंड हम जितने भी पॉइंट आपको इसमें समझाएंगे, डिफरेंस जितने भी बताएंगे, उन सभी को आपको नोट डाउन करना होगा। सो आप एक नोटबुक साथ में रखें और नोट डाउन करते चलें। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहला क्या है डिफरेंस पैकेज का। तो सबसे पहला डिफरेंस पैकेज, तो एक तरफ हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रखते हैं और एक सब तरफ लिब्रे ऑफिस को रखते हैं। तो इन दोनों को हम समझते हैं, जो कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक पढ़ना होता है, 3 सॉफ्टवेयर जो कि हम पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये 3 चीज़ हम पढ़ चुके हैं और यही 3 चीज़ सिलेबस में भी है और वही 3 चीज़ को हम यहाँ समझने वाले हैं लिब्रे ऑफिस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का नाम डिफरेंस है एंड एक्सटेंशन नेम डिफरेंस है। बट वर्किंग की बात की जाए तो दोनों में वर्किंग सेम है। MS वर्ड की हम बात करते हैं तो इसका एक्सटेंशन नेम है .docx, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन।
और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एंड जितने भी नोट्स लिखना, बुक लिखना, लिखने संबंधित काम है वो सारा काम हम MS वर्ड में कर सकते हैं। सेम एट इट इज हम वही काम लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कर सकते हैं, बट इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, .odt। लिब्रे ऑफिस जो है ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो राइटर का जो एक्सटेंशन नेम है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंशन नेम का फुल फॉर्म हो गया। तो बाकी काम जो है वर्किंग वो है सेम है, बट कुछ ऑप्शन है जो कि डिफरेंस है, कुछ शॉर्टकट की है वो डिफरेंस है, बाकी लगभग सारे ऑप्शन सिमिलर हैं। कुछ ऑप्शन जो जिसका शॉर्टकट की दोनों में डिफरेंस है, तो हम उन सबको बारी बारी से समझेंगे। अब बात करते हैं MS एक्सेल में। तो हम MS एक्सेल में क्या क्या करते हैं, तो इसमें हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई मैथमेटिकल लॉजिकल काम करते हैं, यानी कैलकुलेशन वाला सारा काम हम इसमें करते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, XLSX और डॉट इसका आइडेंटिफिकेशन है कि ये एक्सटेंशन नेम है। ओके, तो अब हम लिब्रे ऑफिस में देखते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला स्प्रेडशीट वाला एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क का फुल फॉर्म होता है कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लॉजिकल काम कर सकते हैं, मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, डेटाबेस वाला बहुत सारे इसमें फंक्शन मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे जिसको आप इसमें बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और इसका एक्सटेंशन नेम जो है वो है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वर्किंग एरिया होता है वो होता है स्प्रेडशीट। एक्सेल में भी होता है एंड कैल्क में भी होता है, दोनों में स्प्रेडशीट ही यूज होता है। अब हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं MS पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट में हम क्या क्या काम करते हैं, तो इसमें हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, किसी को इम्प्रेस करना, किसी को कन्विंस करना, तो हम वो सारे मेथड यूज करते हैं। बहुत ही खूबसूरत हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं ताकि जो सामने वाला ऑडियंस है वो पूरी तरह से कन्विंस हो सके हमारे पॉइंट पे। तो और वही काम यहाँ लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से एप्लीकेशन है जो कि प्रेजेंटेशन का ही काम करता है, प्रेजेंटेशन तैयार करने का। इसका एक्सटेंशन नेम है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमने पैकेज को समझ लिया है, जिसमें और भी पैकेज का मतलब क्या होता है कि पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 3 को ही रखते हैं, बाकी और भी है लिब्रे ऑफिस में। इन 3 सॉफ्टवेयर के अलावा भी और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि मैथ हो गया, ड्रो हो गया, बेस हो गया एंड और भी है। तो बट हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन भी आते हैं इन्हीं 3 टॉपिक में से, राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस, इन्हीं 3 से क्वेश्चन आएंगे, तो हम इन 3 को ही समझेंगे। अब बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, तो उसको समझते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल ओपन कर ले, गूगल क्रोम सर्च इंजन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस, बस सिंपल लिब्रे ऑफिस टाइप करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे एक सर्च इंजन में ये सारे सर्च होके आएंगे। यहाँ पे आइकन भी आपको दिखेगा राइट साइड में, और यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड लिब्रे ऑफिस का एक यहाँ पे लिंक दिखाई देगा आपको। इस लिंक पे आप कर सकते हैं, ये फ्री है, आप फ्री में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि एक वेबसाइट ओपन हो गया जो कि है लिब्रे ऑफिस का, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। जैसे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप एक बात पे ध्यान दें कि आपका सिस्टम क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देख ले। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पे है, जैसे कि लिनक्स हो गया, लिनक्स में 64 बिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DEB है, RPM है, तो इसके वर्जन है, एंड मैक है, यानी कि एप्पल का अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो विंडोज़ में आपके पास 32 बिट है एंड 64 बिट है। कौन सा है आप यहाँ से अपने सिस्टम को पहले सेलेक्ट कर लें। मेरे पास तो विंडोज़ 64 बिट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक सेटअप फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद जो भी उसका लोकेशन होगा वहाँ पे वो पहुँचेगा। जैसे कि हम डाउनलोड में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है इसका सेटअप फाइल जो कि हमारा डाउनलोड होके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है।
तो ये है सेटअप फाइल, इस तरह का इसका आइकन आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे इसका वर्जन है एंड विंडोज 64 बिट है। ठीक है, तो अब इस पे इंस्टॉल करना है तो बस इस पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बस नेक्स्ट आपको करना है, अब इंस्टॉल हो जाएगा और इसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं है, बस सिंपल नेक्स्ट करना है। बहुत ही आसान तरीका है, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले इंस्टॉल कर रखा है इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे एक आइकन बन के आएगा जो कि आपके डेस्कटॉप पे आएगा और डेस्कटॉप पे हम देखिए कि कुछ इस तरीके से आएगा, लिब्रे ऑफिस 6.4 ये वर्जन है और यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है और इसको लॉन्च करना है तो आप इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका एक इंटरफेस है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का ये इंटरफेस है कि ये ऐसा दिखेगा और यहाँ पे ओपन करने के लिए दे रहा है, रिमोट ओपन करने। रिमोट का मतलब है कि कोई नेटवर्क में हम किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रो है, मैथ है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट हमें जो पढ़ना है, जो समझना है, वो हम 3 सॉफ्टवेयर पे ही बात करेंगे और एग्जाम में भी इन्हीं 3 से आएगा, राइटर एंड कैल्क एंड इम्प्रेस, जो कि MS वर्ड में ये MS वर्ड था, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम समझेंगे और इसमें क्या क्या डिफरेंस है इन सभी को हम समझने वाले हैं। तो राइटर ओपन करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहली बात कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे आप देखेंगे कि अनटाइटल्ड 1 है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है इस जब हम इसका यूज़ करेंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या आएगा, अनटाइटल्ड 1। अगर हम यही बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो वहाँ पे क्या आता है, तो वहाँ पे जो नाम आता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट में डॉक लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से वो ऑन होता है। तो ये डिफरेंस है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन करके चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको दोनों एक टाइम पे याद होते चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट नेम की बात करें तो एग्जाम में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, तो आप वहाँ पे बताएंगे डॉक्यूमेंट 1। अगर यही क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस में पूछे कि लिब्रे ऑफिस में राइटर जो एप्लीकेशन है उसका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो वहाँ पे आप बताएंगे अनटाइटल्ड 1। और एक्सटेंशन नेम पूछे तो एक्सटेंशन नेम में आप बताएंगे ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .docx। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन ये नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नेम एंड एक्सटेंशन नेम क्लियर हो चुका है। कुछ शॉर्टकट की भी है जो कि डिफरेंस है यहाँ पे, तो हमने जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने लिख लिया है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं हमने उस पॉइंट को यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट की हैं जो कि डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे सेव एज की बात करते हैं तो MS वर्ड में सेव एज का शॉर्टकट की क्या है, तो F12 होता है। ओके, और F12, और यहाँ पे जो सेव एज का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+S। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेबल। अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो उसका एक शॉर्टकट की है Ctrl+F12। इसमें हम टेबल इंसर्ट करना आसान हो जाएगा, जिसमें हमसे पूछता है कितना रो, कितना कॉलम चाहिए, कितना स्टाइल चाहिए। तो इसमें एक विंडो ओपन आएगा जिसकी मदद से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो उसमें कोई शॉर्टकट की नहीं होता था टेबल इंसर्ट करने के लिए। ओके, अब हम जूमिंग रेंज की बात करते हैं। तो जूमिंग रेंज से हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मिनिमम जो कि है 20%। एंड मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हम 600% जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्स। आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू मैक्सिमम है वो मैक्सिमम परसेंटेज है और मिनिमम परसेंटेज है। डिफ़ॉल्ट की बात करें तो वो 100% है। और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, तो जो मिनिमम था वो था 10% एंड मैक्सिमम जो था वो था 500%।
ओके, तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जूमिंग रेंज जो कि मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 500% था, और जूमिंग रेंज अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो ये था 20% एंड 600%। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब है नेक्स्ट जो क्लोज करना, यानी लिब्रे ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशन ऑन है उन सभी को एक साथ क्लोज करना है, तो उसके लिए कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करेंगे, यानी कि लिब्रे ऑफिस ही क्लोज होगा, पूरा का पूरा पैकेज क्लोज होगा। अगर आपको एक विंडो क्लोज करना है तो विंडो के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। सपोज कि अगर हम राइटर एंड कैल्क दोनों ओपन किए हुए हैं तो अगर कंट्रोल डब्ल्यू किए हैं तो जो भी करेंट एप्लीकेशन ऑन होगा वो क्लोज होगा, अगर कंट्रोल क्यू करेंगे तो दोनों का दोनों क्लोज हो जाएगा। ओके, यहाँ क्लियर है? तो यहाँ हम क्लोज करने के लिए भी देख लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये था लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें। अब हम इसको देखते हैं कि ये दिखता कैसे है, इसको हम ऑन करके देखते हैं। यहाँ से हम ऑन करते हैं, ये हमारा ऑलरेडी ऑन था। अब हम यहाँ से चलते हैं राइटर पे, राइटर डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है ये जस्ट लाइक अ MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड की तरह कुछ कुछ दिख रहा है, जिसमें हमें एक पेज मिल रहा है जो वर्किंग एरिया है राइटर का। हम इसमें सारे काम को टाइप करके जो भी काम करना है वो सारा काम हम इसमें टाइप करके कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव इसमें ये है कि MS वर्ड एंड राइटर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है हम उसको समझा दे। तो एक बार मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को भी ऑन करके दिखाता हूं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर आपको काम करने आता है तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे भी बेझिझक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो एक्सटेंशन, इसका जो टाइटल है ये है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो रिबन दिख रहा है यहाँ पे टैब होता है, और यही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे टैब नहीं होता, यहाँ पे मेन्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब मेन्यू बार है, और यहाँ पे टाइटल बार पे आप देखेंगे तो टाइटल बार पे यहाँ पे फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट जो है वो है अनटाइटल्ड 1, और यहाँ पे हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर। ओके, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसमें मेन्यू होता है, इसमें टैब नहीं होता है। मेन्यू और टैब में डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे कि हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करें तो यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो गया, ठीक है, एडिट मेन्यू, व्यू, सभी का एक मेन्यू में लिस्ट ओपन हो रहा है। लेकिन अगर हम टैब की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है रिबन की वो सभी चेंज हो रही है, ठीक है, जो भी हम टैब सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से हम किसी भी ऑप्शन को हम ड्रैग करके कहीं भी मूव नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर की तो हम यहाँ पे देखिए कि मूव करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, हम इसको मूव करके कहीं भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं, यहाँ से हमने मूव किया और इधर साइड में हमने सेट कर दिया, ठीक है, इसको हमने फिर सेट किया, नीचे बॉटम में सेट कर दिया। तो इस तरह से ये टूल्स जो है ये मूवेबल है, यहाँ पे कोई फिक्स इसकी पोजीशन नहीं है, आप इसको मूव करके कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो और चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे, इसकी जो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है इन सबको हम समझते हैं। तुम देखिए तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टूल्स रखे हुए हैं, जैसे कि ओपन करना, न्यू फाइल लेना, और यहाँ ओपन सेव है, सेव एज है, यहाँ पे है PDF में सेव करना, प्रिंट करना, यहाँ कट कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, अंडो रीडो है, फाइंड रिप्लेस है, यहाँ पे फाइंड सेलेक्ट करना, फाइंड रिप्लेस करना, और ये है स्पेलिंग चेक करना, पैराग्राफ दिखाना, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को ये दिखाता है कहाँ पे हमने पैराग्राफ चेंज किया है, कहाँ पे हमने टैब किया, कहाँ पे स्पेस किया, तो ये इसकी सिंबल दिखाता है। टेबल इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट करना, यहाँ पे इंसर्टिंग वाले सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखा हुआ है हाइपरलिंक सेट करना, फुटनोट, एंड नोट करना। तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि हमने MS वर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। और यहाँ फॉन्ट टूल की बात करें तो यहाँ एडिटिंग टूल में आप देखेंगे कि फॉन्ट की स्टाइल है, फॉन्ट की साइज है, फॉन्ट की यहाँ पे फॉन्ट लाइब्रेरी रखी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। जब इसके एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। स्ट्राइक थ्रू भी मिल जाएगा, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मिल जाएगा। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट की मैं बता दूँ कि यहाँ पे शॉर्टकट कुछ डिफरेंस है।
ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ है, आप मैं दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर ले। यहाँ पे आप देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट बी। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर ले। अगर हम बात करें कि एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू एंड कंट्रोल प्लस इक्वल टू, वो उसका शॉर्टकट की होता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का। और यहाँ पे कलरिंग करने के लिए भी है, जैसे कि हमें फॉन्ट को कलर करना है, फॉन्ट को हाईलाइट करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट के से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो लगभग सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है एक डॉक्यूमेंट लिखने में, वो सारे एप्लीकेशन, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप एमएस वर्ड पे काम करना आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो आप इस पे काम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक हमने बताया था कि इसकी टेबल की शॉर्टकट की जो है वो है अलग है, तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F12, तो यहाँ टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की टेबल इंसर्ट करने का यहाँ पे विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे कॉलम एंड रो की संख्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पे रो की कितनी रो चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे टेबल का क्या नाम देना है वो बता सकते हैं। और यहाँ पे स्टाइल है कि कैसा आप स्टाइल यहाँ से सेट करना चाहते हैं, वो यहाँ से सेट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वैसा टेबल क्रिएट होके अपीयर हो जाएगा। ओके, तो ये था टेबल इंसर्ट करने का। यहाँ पे हाइपर लिंक भी है, एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करना है, तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के है जो कि सेम है। और जो इम्पोर्टेंट है, और हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको नीचे स्टेटस बार पे, तो यहाँ आपको स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर है, कितने पेज हमारे डॉक्यूमेंट में है, और इसमें कौन सा पेज अभी करंट ऑन है, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा 1 of 1 है, यानी कि पूरे पेज का एक ही पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पेज फर्स्ट पेज ही सिलेक्टेड है। और हमने यहाँ पे कितना वर्ड कितना कैरेक्टर लिखा है वो दिखा देगा, इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल दिखा देगा, लैंग्वेज दिखा देगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और हम राइट साइड की तरफ आते हैं, तो राइट साइड में आपको जूमिंग रेंज देखने को मिल जाएगा। यह है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर में मैक्सिमम हमने बताया था कि जो मैक्सिमम था वो होता है 600%, मिनिमम होता है 20%, यहाँ पे हमने लिख दिया। और हम इसको एक बार करके भी दिखा देंगे। ये है जूम व्यू टूल। यहाँ पे डिफरेंट व्यू मिलेंगे, 1 पेज व्यू, मल्टीपल व्यूज एंड बुक व्यू, यानी कि जैसे कि उसमें था फुल स्क्रीन रीडिंग मोड, वैसे ही यहाँ पे है बुक व्यू। एक बुक की तरह 2 पेज ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे जूमिंग रेंज है, एक बार हम कम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो है वो है 20 एंड मैक्सिमम हम करके दिखाते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो है 600%। ओके, और डिफ़ॉल्ट जो जूमिंग है वो है 100%। तो हमने लगभग सारे चीज़ बता दिए जो इंट्रोडक्शन था, और इस पे काम करना सेम है जैसे कि आप वहाँ पे काम करते आ रहे हैं एमएस वर्ड में, वैसा आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको एमएस वर्ड पे काम करने नहीं आता है तो आपको इसी प्लेलिस्ट में एमएस वर्ड के सारे सीरीज और डेप्थ में मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसमें हर एक ऑप्शन को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही डेप्थ तरीके से समझाया है। तो आप वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको उस पर काम करना आ गया तो इस पर भी आप काम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उससे कम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है इससे, क्योंकि वो पेड है, और पेड में आपको पता ही है कि वो कुछ एडवांस और कुछ एक्स्ट्रा देगा, तभी उसको कोई खरीदेगा। अगर दोनों में सेम ऑप्शन ही रहेंगे तो फिर कोई पैसा लगाकर क्यों परचेज करेगा, हम फ्री वाला ही क्यों नहीं यूज़ करें। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ पे अगर एडवांस वाला आप सीख जाते हैं तो इस पर काम करना आपको ईजी हो जाएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस एरो का क्या मतलब है, तो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है जो कि यहाँ पे हाइड है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हमें कोई शेप्स बनाना है तो हम यहाँ से शेप्स बना सकते हैं, कमेंट लगाना है कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हाइड है, वो से भी आप यहाँ से ऑन करके देख सकते हैं। तो हमने ये सारा ओवरव्यू आपको दे दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर की। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन में दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एमएस वर्ड पे अगर आपको काम करने आता है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप काम को कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बच रहा है, वो मैं दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे राइट साइड में एक एरो दिख रहा है, ये है स्लाइड बार।
स्लाइड बार में क्या है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम यहाँ से प्रॉपर्टी ऑन करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या है, फ़ॉन्ट की साइज़ क्या है, और यहाँ अलाइनमेंट से रिलेटेड है, और इसका इंडेंट है, लाइन स्पेसिंग है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करें, जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमने एक इमेज इंसर्ट कर लिया, तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। पहले टेक्स्ट सेलेक्टेड था तो टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टी शो हो रहा था, जैसे इमेज आया तो इमेज से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि इमेज की कलर क्या रखनी है, कितना ट्रांसपेरेंसी रखना है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट कितना रखना है, वो आप यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं इमेज को। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, तो जो भी सिलेक्टेड आइटम होगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होते रहेगा। ओके और यहाँ पे पेज से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं या फिर उसे रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर कौन सा यूज़ हो रहा है, तो A4 साइज पेपर यूज़ हो रहा है, इसके हाइट विड्थ सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसका ओरिएंटेशन कैसा है तो पोर्ट्रेट है, मार्जिन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है। जो भी इस पर आप देखना चाहते हैं, हेडर फुटर सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा सा है ये कि ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन किधर है। बाकी MS वर्ड में क्या था कि सारे ऑप्शन एक जगह ही आपको मिल जाते हैं। तो ये था MS वर्ड के जैसा ही ये लिब्रे ऑफिस राइटर, इसमें हमने सब कुछ कवर कर दिया। अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं जो कि है कैल्क। कैल्क एप्लीकेशन देखने से पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैल्क जो है इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट हम क्यों कहते हैं, तो स्प्रेडशीट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कैल्क का जो वर्किंग एरिया है वो है स्प्रेडशीट, जो कि रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ होता है। MS एक्सेल को भी हम स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें इसके बाय डिफ़ॉल्ट नेम की, तो डिफ़ॉल्ट नेम भी ये अनटाइटल 1 है, यानी कि अनटाइटल नाम से ही आएगा। यहाँ पे 1 जो है वो सीरीज को बताता है कि जैसे 1 अगर पहले से 1 ओपन है, एक बार और हम ऑन किए तो 2 हो जाएगा, फिर हम ऑन करते हैं तो 3 हो जाएगा। और वैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो बुक के नाम से आता है, ठीक है। वहाँ पे जो आएगा बुक 1, ठीक है। यहाँ पे अनटाइटल 1 एंड MS एक्सेल में बुक 1 के नाम से आता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, इसको आप ध्यान में रखें, ये भी एग्जाम में आता है। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे मिल जाएगा .xlsx, एक्सेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंशन। मैं एक्सटेंशन पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, फाइल का नाम एंड एक्सटेंशन नेम। फाइल नेम, एक्सटेंशन नेम, ये दोनों नेम आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो है फंक्शन। फंक्शन का मतलब फॉर्मूला कि MS एक्सेल का फॉर्मूला एंड लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला में हम बात करें तो इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैल्क में एक शॉर्टकट की है जो है Ctrl+F12, और MS एक्सेल में बात करें तो वहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं है फॉर्मूला इंसर्ट करने की, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट की है फॉर्मूला इंसर्ट करने की। फंक्शन जब भी आपको देखना, आप सारे फंक्शन को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+F2। अब टोटल फंक्शन की बात करें तो टोटल फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है 504, जिसमें 25 ऐसे फंक्शन है जो कि केवल कैल्क में ही है, एक्सेल में नहीं है। ये यूनिक है। यूनिक का मतलब कि ये जो 25 ऐसे फॉर्मूला है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही आपको देखने को मिलेंगे, वो एक्सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। मगर टोटल की बात करें तो टोटल इसमें 504 होते हैं। और यही एक्सेल में हम कंपैरिजन करें तो एक्सेल की जो टोटल फंक्शन होता है वो होता है 467, जिसमें 13 ऐसे फॉर्मूला हैं जो कि जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको नहीं मिलेंगे। वो 13 जो है वो MS ऑफिस में ही मिलेंगे। तो ये कुछ
डिफरेंस था, इसको आप याद रखिए। ये भी क्वेश्चन में आता है कि टोटल फंक्शन कितने हैं और यूनिक फंक्शन कितने होते हैं। अब हम बात करते हैं जूमिंग रेंज की। तो कैल्क की जो जूमिंग रेंज है वो है मिनिमम 20% एंड मैक्सिमम 400%। और एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस एक्सेल में भी मैक्सिमम तो 400 ही मिल जाएगा, मगर जो मिनिमम है वो 10% मिलता है। ठीक है, तो 10% यहाँ पे जूमिंग रेंज मिनिमम मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और यहाँ पे जो है वो है मिनिमम 20%। और यहाँ पे आप देखेंगे जो डिफ़ॉल्ट है वो है 100%, जो कि दोनों में सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं उस पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि मैक्सिमम रो, मैक्सिमम कॉलम, रो की संख्या, कॉलम की संख्या, सेल की संख्या कितनी होती है, तो उन सभी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उन सबको भी आप देख के जाएं, क्योंकि एग्जाम में कब क्या सा क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता। तो इन सब का आप तैयारी करके चले इतने अच्छे से कि कोई सा भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है, इन सबको आप नोट डाउन कर ले। मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप लिख सकते हैं। अगर नोट डाउन है, नोटबुक अभी है आपके पास, तो आप इसे नोट डाउन कर ही ले। अब हम देखते हैं इसके सॉफ्टवेयर को, कैल्क को देखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑलरेडी पहले ओपन था राइटर। अब यहीं से हम डायरेक्ट, यहाँ देखिए कितना बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाता है कि हम अभी राइटर में है, यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम यहीं से डायरेक्ट स्प्रेडशीट को भी ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को भी ऑन कर सकते हैं। इवन जितने भी इसमें एप्लीकेशन हम किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में हम तीन पे ही फोकस करेंगे। तो हम यहाँ से स्प्रेडशीट को ऑन करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम न्यू पे गए, न्यू में आने के बाद स्प्रेडशीट पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक्सेल की तरह ये एक स्प्रेडशीट ओपन हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे ऊपर आपको टाइटल बार मिल जाएगा। टाइटल बार पे यहाँ देखिए कि अनटाइटल्ड 2 आ रहा है। 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 ऑलरेडी ओपन है। 1 ओपन होने का मतलब कि जो कि हमने वर्ड का फाइल ओपन किया था राइटर, तो राइटर में अनटाइटल्ड 1 आ रहा था, और ठीक उसी का हमने कैल्क ओपन किया उसी में से, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 ऑलरेडी ओपन था इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये डिफरेंट दिखाने के लिए, डिफरेंट फाइल नेम दिखाने के लिए 1 एंड 2 यहाँ पे आता है। ठीक है, बाकी जो डिफॉल्ट नेम है वो है अनटाइटल्ड, और यहाँ पे है लिब्रे ऑफिस कैल्क हम यूज कर रहे हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे मेन्यू बार मिल जाएगा। एग्जाम में मेन्यू बार पे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेन्यू है, इम्प्रेस में कितने मेन्यू है। तो मेन्यू को आप काउंटिंग कर ले और नोट डाउन कर ले। जैसे कि इसमें आपको मिल जाएगा 11, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 2, 11। ठीक है, यहाँ पे 11 मेन्यू मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शन को देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है और न्यू, ओपन, सेव, पीडीएफ में सेव करना है, डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, रो कॉलम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है, और यहाँ इंसर्ट करने में इंसर्ट टाइप की जो ऑप्शन होती थी, जैसे कि इमेज इंसर्ट करना, पाइवोट टेबल इंसर्ट करना, यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करना, कोई सिंबल इंसर्ट करना, हाइपरलिंक, कमेंट, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो कि हमने एमएस एक्सेल में सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आप एमएस एक्सेल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वो भी वीडियो का पूरा सीरीज मिल जाएगा, पूरा एमएस एक्सेल मिल जाएगा कंप्लीट, क्योंकि हमने उसमें हर एक ऑप्शन को बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो आपको उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख सकें। अगर आपको एक्सेल पे काम करने आता है तो इसमें भी काम करना बहुत ही आसान है, इजी है, और बहुत ही आसान तरीके से काम कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे उसके नीचे और कुछ देखते हैं। तो ये है नेम बॉक्स। जो सेल सिलेक्टेड होगा उस सेल का यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, या फिर अगर कोई टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं तो रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सब कुछ नेम शो करेगा। यहाँ है इनपुट, यानी कि जो कि हम फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं एमएस एक्सेल में। यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है, इनपुट लाइन है, यानी कि हम किस सेल में क्या इनपुट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ देखेंगे
राइट साइड में तो यहाँ भी स्लाइडर बार आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी, स्टाइल और यहाँ पे इंसर्ट करने की वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे फंक्शन भी मिल जाएगा आपको, जो कि रिसेंटली फंक्शन यूज किया गया वो है। यहाँ पे हम ऑल फंक्शन देखना चाहते हैं तो सारे फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये तो टूल्स है। और फंक्शन का हमने एक शॉर्टकट की भी बताया था जो था Ctrl+F2। तो Ctrl+F2 करने से यहाँ देखेंगे कि एक फंक्शन विजार्ड का विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है। तो ऑल में यहाँ पे सारे फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे जो कितने थे 504। और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी है। अगर टेक्स्ट फंक्शन देखना चाहते हैं तो केवल यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन मिल जाएगा। अगर लॉजिकल फंक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल लॉजिकल फंक्शन, फॉर्मूला, फंक्शन एंड फार्मूला दोनों सेम ही है। हम फार्मूला भी कह सकते हैं और फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी बनी हुई है। अब सभी को एक साथ देखना है तो ऑल को सिलेक्ट कर ले, ओके। और जो भी फार्मूला अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे तो वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके रो एंड कॉलम की। तो मैक्सिमम रो एंड मैक्सिमम कॉलम की बात करें तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया कैल्क एंड एक्सेल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रो, मिन रो, मैक्स रो। यहाँ पे हम डायरेक्ट मैक्सिमम रो ही लिख लेते हैं, मिनिमम का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैक्स रो यानी कि मैक्सिमम रो कितना होता है, मैक्सिमम कॉलम कितना होता है, वो हम यहां से समझेंगे, ठीक है। हमने मैक्सिमम रो एंड कॉलम लिख लेते हैं। चलिए हम चेक करते हैं कितना है। तो यहाँ स्टार्टिंग में तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहाँ तक है। तो लास्ट चेक करने के लिए हम Ctrl+डाउन एरो की प्रेस किए तो यहाँ आप देखेंगे मैक्सिमम जो है वो है 10,48,576 यानी 10,48,576 यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल जाता है। और सेम जैसे कि हम Ctrl+ एरो प्रेस किया तो हमने फर्स्ट सेल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्सिमम रो कितने हैं 10,48,576, ठीक है। और जितना इसमें है सेम एक्सेल में भी होता है रो की संख्या 10,48,576। और कॉलम की बात करें तो यहाँ पे कॉलम जो है वो मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितनी होती है कैल्क में। तो यहाँ पे कैल्क की बात करें तो कैल्क में जो मैक्सिमम कॉलम की संख्या जो होती है वो है 1024। और एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे होता है 16,384। तो यहाँ पे कॉलम की संख्या ज़्यादा है। अगर नेम की बात करें, कॉलम नेम जो होता है वो होता है, हम चेक ही कर लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। जैसे कि यहाँ ए है और हम जैसे ही राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लास्ट कॉलम का नाम क्या है AMJ, ठीक है। हम यहाँ पे दिखाते हैं। अगर ये टेक्स्ट आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हम कॉलम नेम बता देते हैं, कॉलम हेडर, ठीक है। कॉलम हेडर हम यहाँ पे लिख दिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं AMJ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है तो XFD, ये होता है मैक्सिमम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप नोट डाउन कर ले और याद रखें, ठीक है। ये मैक्सिमम रो एंड कॉलम हो गया। और अगर हम सेल काउंट करना चाहे तो सेल की संख्या हम यहीं पे कर लेते हैं। एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हम रो की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम की संख्या से। तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हैज नेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है वो फॉर्मूला हमने गलत लगाया है, इक्वल टू, और यहाँ पे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और फिर हम यहाँ से एस्टेरिस्क सिंबल देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर हमने इसको किया, फिर एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे कैलकुलेशन आ चुका है। और हम यहाँ भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू कॉलम की संख्या, एस्टेरिस्क सिंबल यानी कि स्टार वाला सिंबल, और हम यहाँ पे एंटर किए तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की यहाँ पे सेल की संख्या भी आ गई, जो कि ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और हम बात करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं स्टेटस बार पे, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे सीट की संख्या दिखा रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सीट कितनी होती है, 1 होता है। और भी हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इस प्लस बटन पे क्लिक करके और भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर MS Excel 2007 की बात करें, 2007 की, तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट आती है वो होता है 3। ठीक है, ये उसमें 3 होता है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ जूमिंग रेंज की बात करें तो जूमिंग रेंज में आप देखेंगे और यहाँ एवरेज दिखा रहा है, जो भी सिलेक्टेड एरिया होगा उसका एवरेज एंड सम यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने 8 तक कोई नंबर लिख लिया, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। और देखिए हमने इतने एरिया को सिलेक्ट किया, तो इसका हम यहाँ पे एडिशन देखना चाहते हैं, तो टोटल एडिशन यहाँ पे कितना आ गया, 36, और एवरेज कितना आ गया, 4.5। तो हम डायरेक्ट बिना फॉर्मूला को अप्लाई किए हम डायरेक्ट यहाँ से सम एंड एवरेज देख सकते हैं स्टेटस बार पे। क्योंकि हमें अगर केवल सम जानना है, हमें यहाँ पे सम दिखाना नहीं है किसी को, तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ से जान सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम जूमिंग की बात करें तो मैक्सिमम जूमिंग हम कितना कर सकते हैं, तो 400। ओके, आप यहाँ देखेंगे 400 दिख रहा है। और मिनिमम की बात करें तो हम यहाँ पे मिनिमम भी करके आपको दिखाते हैं, तो मिनिमम हम यहाँ पे 20 कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 20% दिख रहा है। तो ये था जूमिंग रेंज, और बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, बट टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया इसके रो एंड कॉलम, सेल की संख्या। अब हम कुछ फॉर्मूला भी अप्लाई करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ पे 1-2 फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम, एवरेज, मैक्स, मिन। तो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया और हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। और फॉर्मूला का एक बात याद रखिएगा कि हमेशा स्टार्टिंग में इक्वल टू होगा। अगर आप इक्वल टू साइन देना भूल गए तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। और फॉर्मूला का जो नाम लिख रहे हैं उसके स्पेलिंग में गलत नहीं होना चाहिए, तो पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए उसका सिंटेक्स। तो हमने यहाँ पे सम फॉर्मूला अप्लाई किया इक्वल टू देके, और जितने रेंज को हमें जोड़ना है उतने रेंज को हमने सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन प्रेस किया। तो टोटल यहाँ पे आप देखिए 36 आ गया है, जो कि हमने पहले भी देख लिया था यहाँ स्टेटस बार पे कि इसकी जो सम आने वाली है वो है 36, और एवरेज हम पता कर लिए कि 4.5 आने वाला है। बट हम एक बार फिर से एवरेज निकाल के देखते हैं। ठीक है, एवरेज हमने लिख दिया, और यहाँ पे देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन भी आपको हैंड टू हैंड दिखाते जा रहा है कि अब हमें क्या करना है। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कितना रो एंड कितना कॉलम सिलेक्टेड है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि MS Excel में यहाँ पे दिखाता नहीं है। तो यहाँ पे 8 रो एंड 1 कॉलम, 1 कॉलम सिलेक्टेड है। अब हम जैसा एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए 4.5 एवरेज आ चुका है। अब हम मैक्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैक्स में क्या होता है, तो जो भी सिलेक्टेड रेंज होगा उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसको वो सेलेक्ट करके हमें दिखा देगा, रिटर्न करेगा। तो इसमें जो सबसे वैल्यू बड़ी है वो है 8। एंड मिनिमम की हम बात करें तो इक्वल टू हम मिन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो वो सारे फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे जो MS Excel में वर्क करते हैं, वो सब कुछ इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए कि हम 1-2 वैल्यू को चेंज करके भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 45 कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ देखिए कि इसका सम भी, एवरेज एंड मैक्सिमम वैल्यू, सब कुछ यहाँ पे वैल्यू जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और हम इसके कुछ बारे में बता दें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए कि यहाँ भी एरो आपको दिख रहा है जिसमें आपको कुछ ऑप्शन हिडन होगा वो मिल जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मेट से रिलेटेड है, अगर आपको कोई करेंसी सेट करना है, परसेंटेज सेट करना है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सेट करना है, यहाँ पे डेसिमल नंबर को बढ़ाना घटाना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको वही मिल जाएंगे जो कि MS Excel में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ काम करना आसान हो जाएगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सामने है। जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो सभी यहाँ पे दिख रहे हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
आई होप कि ये स्प्रेडशीट कंप्लीट हो चुका। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप करें कि यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट की आपको दिख रहे हैं, इन सभी शॉर्टकट की को आप नोट डाउन कर लें। हम यहाँ पे एक बार दिखा भी देते हैं, जैसे कि एडिट मेन्यू में आपको दिख जाएगा यहाँ पे सभी शॉर्टकट की। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ शॉर्टकट की मैं दिखा देता हूँ, इन सब की मदद से आप शॉर्टकट की नोट डाउन कर लें। ठीक है, यहाँ पे सभी आपको शॉर्टकट की मिल जाएगा। यहाँ पे स्लाइडर बार, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। स्लाइडर बार जो कि हमने राइट साइड में दिखाया था, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल F है, ये है स्लाइडर बार। ठीक है, इसको अगर हटाना है, नहीं हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सकते हैं, तो ये हाइड भी हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। इंसर्ट टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फंक्शन का शॉर्टकट की मिल जाएगा और कमेंट का शॉर्टकट की मिल जाएगा। ठीक है, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट की है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ डेट एंड टाइम के लिए भी शॉर्टकट की है, तो इसे आप ध्यान रखें। ये एक्सेल में भी सेम वर्क करता है, यहाँ भी सेम वर्क करता है, तो इसको, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और फॉर्मूला में है, स्टाइल है, तो यहाँ स्टाइल के लिए भी कुछ है ऑप्शन, इन सबको आप याद कर लें। ठीक है, तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है लिबर ऑफिस इम्प्रेस, जो कि प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, इसलिए क्योंकि हम इसमें प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इसलिए इसे हम प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो जो सामने वाला बंदा होता है उसे अपने तरफ अट्रैक्टिव करना है। अब वो कोई सा भी मेथड हो सकता है, वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से, या कोई एनिमेटेड हम डिजाइन बना के कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर हम किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, किसी को हम कन्विंस कर रहे हैं, तो वो सारा मेथड क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। एनिमेशन लगाना, ऑडियो वीडियो कुछ भी आपको लगाना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और इसका डिफ़ॉल्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है अनटाइटल्ड 1, लेकिन अगर हम यही MS पावर पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे आता है प्रेजेंटेशन 1 के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में PRE, प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं है, तो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन 1। ओके, चलिए कोई ना, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आ जाता है। अब एक्सटेंशन नेम की बात करते हैं तो एक्सटेंशन नेम पे क्या आ जाएगा, .odp, यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगर हम पावर पॉइंट के एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे आता है .pptx। क्या आता है, .pptx। ठीक है, ये एक्सटेंशन नेम है पावर पॉइंट एक्सटेंशन, और इसमें आता है .odp। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन की बात करें, यानी कि जो इस पे स्लाइड आता है, जो इसका वर्किंग एरिया होता है इम्प्रेस का, वो किस ओरिएंटेशन में होता है। तो ओरिएंटेशन हम जानते हैं कि 2 होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो इम्प्रेस का जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है लैंडस्केप। इवन पीपीटी का भी, यानी कि पावर पॉइंट का भी ओरिएंटेशन लैंडस्केप ही होता है। लेकिन अगर हम MS वर्ड की बात करें या फिर लिबर ऑफिस राइटर की बात करें तो उसका जो पेज आता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लैंडस्केप होता है। जूमिंग रेंज की बात करें तो जूमिंग रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5% मिनिमम है एंड मैक्सिमम कितना है तो 3000। कितना बड़ी अमाउंट है यहाँ पे कि जूमिंग कितना ज़्यादा करेगा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट कितना होता है तो 75%। ठीक है, 75% इसलिए है ताकि इसका जो स्लाइड है वो इतने में कंप्लीट दिख जाता है, अच्छे तरीके से दिख जाता है। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट जूमिंग है। एंड मैक्सिमम की बात करें तो ये है मैक्सिमम, जो कि 3000 है, एंड मिनिमम जो है वो है 5%। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, पॉइंट है डुप्लीकेट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है Shift+F3। अगर हम
पावर पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डी, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डी। ओके, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे डुप्लीकेट बनाने के लिए शिफ्ट प्लस F3 यूज़ किया जाता है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आते हैं बार बार। और हम बात करते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये यहीं से हम डायरेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ भी ऑप्शन है, आपको मिल जाता है। जैसे हम न्यू पे गए, न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक किए तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ओपन होगा और जैसे पावर पॉइंट स्टार्ट होता है ठीक वैसे यहाँ भी स्टार्ट होगा, जो कि स्टार्टिंग पे एक टेम्पलेट का विंडो दिखाएगा कि आपको कौन सा थीम सेलेक्ट करना है। वो थीम आप यहाँ से सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई टेम्पलेट नहीं लेना है, ब्लैंक पेज ही लेना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है और ये आपको एक लुक दिखाई दे रहा है जो कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी का विंडो खुला हुआ है। ये देखिए, ये स्लाइड है जो कि बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप में है और यहाँ पे स्लाइड की नेविगेशन करने के लिए नेविगेटर है। इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं, इसको फिर ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे स्लाइडर बार है राइट साइड में, इसको भी हम ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरी तरह से और दोनों साइड से बंद हमने कर दिया, हाइड कर दिया। हमें शो करना है तो फिर उस पर क्लिक करेंगे एरो पे, तो ये शो हो जाएगा। और यहाँ पे मेन्यू की देखें तो यहाँ पे मेन्यू की संख्या कितनी है, तो 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि इसमें काउंट करें तो यहाँ पे हो गया 4 and 4, 8 and 2, टोटल कितने हो गए 10। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू कितनी है, तो मेन्यू की संख्या 10 है। ठीक है, यहाँ पे अनटाइटल्ड 4 आ रहा है क्योंकि हमने 3 ऑलरेडी ओपन कर रखा हुआ है। ये चौथे नंबर पे इसको ऑन किया हुआ है और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है इम्प्रेस। और ऑप्शन को देखें तो आपको फिर वही स्टैंडर्ड में मिल जाएगा, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट करना। ठीक है, इसमें न्यू स्लाइड करना, स्लाइड शो करना, स्लाइड पे ग्रेड लाइन दिखाना। ठीक है, टेबल इंसर्ट करना, पेज इमेज इंसर्ट करना। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन वही मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप एडिटिंग के लिए कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि शेप्स इंसर्ट करना है। ठीक है, जूमिंग करना है तो यहाँ पे जूमिंग के लिए भी मिल जाता है। ओके, तो यहाँ हम जूमिंग कम कर लेते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपको ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं। कट कॉपी है, क्रॉप है यहाँ पे। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन वही है जो कि हमने पावर पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो एरो है इसमें भी कुछ ऑप्शन है। ठीक है, हाइपरलिंक है, शो है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कुछ हिडन है। और यहाँ प्रॉपर्टी की मैं दिखा दूँ तो प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी आइटम सेलेक्टेड होगा, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाई देगी। जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे अभी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड है तो यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। अगर हम कोई इमेज सेलेक्ट कर ले और यहाँ नीचे को देखेंगे तो इसको मैं क्लोज करूँ तो यहाँ देखेंगे कि पैराग्राफ से रिलेटेड है। और यहाँ एरिया की हम बात करें तो इसमें कितना एरिया है, उसमें कौन सा कलर है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ शैडो है, शैडो अगर आप लगाना चाहते हैं तो शैडो आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। तो बहुत सारे इसमें आपको मिल जाते हैं प्रॉपर्टी, जिसको आप जो यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। और इसमें एनिमेशन लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेशन। और एनिमेशन आप किस भी ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे ऐड करें और यहाँ पे कौन सा लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एनिमेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम है, जो कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं वही सेम चीज़ें हैं। तो हम इसको करने के लिए हम एक ओपन करते हैं, एक हमने पहले से बना रखा है उसको हम ओपन करते हैं यहाँ से। डेस्कटॉप पे है, ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ओपन हो चुका है और इसमें हमने कुछ एनिमेशन लगा भी रखा है, कुछ और भी हम आपको लगा के दिखाते हैं। पहले तो इसको मैं प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ यहाँ से एनिमेशन वाला,
तो जो जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपको एनिमेशन लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर स्लाइड पे कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्लाइड पे वो एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग होगा, या फिर ऐसे स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो ये स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। तो हमने देखा इसमें कैसे कैसे हम यूज करके इसका तो हम यहाँ से एक पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी हम यूज कर लेते हैं। ये देखिए बार कोड की तरह आ रहा है, तो हम इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। और रही बात कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं। इसको हम एक बार प्ले करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये लग चुका है और हम इस पे लगाते हैं। जैसे कि हमारा ये जो मेन ऑब्जेक्ट है, हम इस पे कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो हम एनिमेशन में आएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। तो ऐड करने के साथ ही आप यहाँ से कौन सा ऐड करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एनिमेशन के स्टाइल की, कौन सा स्टाइल आपको सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई किसी एक को एक अच्छा सा देख के लगा लेते हैं। ठीक है, हम इसको कर लिए ओके, ये लग चुका है। अब हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा के देखते हैं। तो हम जैसे कि ये हमारा आवर कोर्स है, हम इसको सिलेक्ट कर लिए, फिर हम यहाँ से ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए अब हम इस पर कैसा लगाना चाहते हैं एनिमेशन, तो ये हम देखते हैं, कोई अच्छा सा देख लेते हैं। जूम, ठीक है, ये राइज अप जो है इसको हम सेट कर लिए। और हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये जो इमेज है, इमेज पे भी हम एक लगा के देखते हैं। तो इमेज को हम लगाने के लिए यहाँ से हम इस पे भी हम ये वाला सेट कर लेते हैं ओके। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इस पे हम एक अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। ये हमारा लग चुका है। और यहाँ पे ड्यूरेशन है, टाइम सेकंड है कि कितना आपको फास्ट करना है, स्लो करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। और हम इसको अब एक बार स्लाइड शो करके दिखाते हैं। आपको स्लाइड शो करने के लिए आप यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए ये स्लाइड शो है, इसको करने के लिए आप F5 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की है जो कि सेम है, पावर पॉइंट में भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए कि ये ऑन हो गया और जिस जिस पे हमने अप्लाई किया था वो सारे टेक्स्ट पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने एक अपना सेंटर का बना रखा है और इस तरीके से आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करने आता है तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं जो कि इसी सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पावर पॉइंट में। और जो अगर आप वहाँ पे काम करने आता है तो यहाँ भी आपको काम करने आ जाएगा और बहुत ही आसान है क्योंकि उसमें बहुत ही एडवांस है और इसमें कुछ कम है ऑप्शन। तो अगर आप ज़्यादा वाला सीख लेते हैं तो छोटा वाला अपने आप आपको सीख जाएंगे। ठीक है, और हम इसमें जो मेन बात है वो हम देख लेते हैं इसकी जूमिंग रेंज, जो कि जूमिंग रेंज कितना था तो मैक्सिमम था 3000। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिमम कितना है तो 3000 है ओके। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आप 3000%। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम हम यहाँ पे करते हैं, अब इससे छोटा नहीं होगा, मिनिमम कितना हो गया तो 5% ओके। तो ये था इसका जूमिंग रेंज और यहाँ पे कुछ बना रखा है जो कि डिफ़ॉल्ट है, जो कि एक स्क्रीन में सेट हो सके। और यहाँ पे 100% है
तो इस तरीके से हम ये काम कर लिए। यहाँ पे नेविगेशन वाला है जो कि और भी अलग अलग स्लाइड है, तो यहाँ पे वो सारे स्लाइड को दिखाई देगा। और स्लाइड की अगर प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए कि क्ले पार्ट की तरह यहाँ पे बहुत सारे इमेज है। आपको कोई सा भी इमेज चाहिए तो आप वो इमेज यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और कोई सा भी, जैसे हमें होम का चाहिए तो हम यहाँ पे होम का भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ पे इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे ठीक है, स्टे होम एंड सेफ लाइफ, अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें और अपना जो टाइम है उस टाइम का यूज़ करें। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। क्ले पार्ट में बहुत सारे इमेज है, आप जो भी कैटेगरी ऑन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इवन आपको यहाँ पे म्यूज़िक भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक है, अगर कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो हमने बहुत सारे पॉइंट को देख लिया। तो हमने इन 3 सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिए, लिबर ऑफिस राइटर, लिबर ऑफिस कैल्क एंड लिबर ऑफिस इम्प्रेस। और ये 3 ही टॉपिक है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी SSC एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप हमारे वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.gitansh.com। आपको सारा सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगा और भी रजिस्ट्रेशन और भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हम कोर्स करा रहे हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है तो उनको भी आप देखें, जैसे कि फोटोशॉप हुआ, O लेवल कोर्स हुआ, A लेवल कोर्स हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुआ। तो अगर आप कोई और भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी, आसान और हिंदी में है जो कि सभी के लिए यूज़फुल है। और इस वीडियो के लिंक को आप अपने सोशल नेटवर्क पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। Thanks for watching this video.